आपको ना एग्जाम क्लियर करने के लिए बस अगर कोई पूछे ना एक वर्ड क्या चाहिए, आपको सच्चाई से वाकिफ करवा रहा हूं। जिन लोगों का नहीं होगा वो क्या गलतियां करेंगे, इस वजह से उनका नहीं होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तैयारी के दौरान। ऐसा नहीं है कि तैयारी करना स्टार्ट किया और हमेशा स्मूथ जर्नी रहेगी। ये दिक्कतें बहुत छोटी दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद लोग डर के बस करना छोड़ देते हैं। कि अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो। आपको कोई बाहर से बताने वाला नहीं चाहिए कि हाँ भाई मुझे आपको तैयारी करनी है। एग्जाम यार अपने इंटरेस्ट का नहीं है, अपना इंटरेस्ट एक ही है, अपने को ये एग्जाम क्लियर करना है बस। आज के दिन सर हमारे साथ हैं हमें सर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हम सब लोग? बहुत बढ़िया। कैसे हो आप सब लोग? थैंक यू वेरी मच सर। आपको ना एग्जाम क्लियर करने के लिए बस अगर कोई पूछे ना एक वर्ड क्या चाहिए, ग्रिट। ये 2 वर्ड से मिलके बना है, पैशन प्लस परसिवियरेंस। पैशन जानते हो मतलब क्या? एक गोल के लिए लगातार दिल में आग होना। एक गोल के लिए, वो गोल क्या है? वो गोल है कि मुझे बस बनना है, आईएएस बनना है और कुछ नहीं। ये पैशन, और ये पैशन जो होता है वो ऐसा नहीं कि आज का, सिर्फ कल का, 3-4 दिनों का, लंबे समय के लिए। क्योंकि देखो तैयारी में वक्त कई बार लग जाता है। मैं चाहता हूं आप सबका ना पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि सबका पहले अटेम्प्ट में नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका होगा भी नहीं। आप बोलोगे सुमित सर आप तो डीमोटिवेट करने लगे। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आपको सच्चाई से वाकिफ करवा रहा हूं। कब नहीं होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों का नहीं होगा वो क्या गलतियां करेंगे, इस वजह से उनका नहीं होगा। लंबे समय तक आपका पैशन होना चाहिए अपने गोल के लिए। 3 महीने के लिए नहीं, 4 महीने के लिए नहीं, 5 महीने के लिए नहीं, लंबे समय तक, तब तक के लिए जब तक आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो जाता है। पैशन है? बस आगे वाली लाइन में है क्या? पैशन है कि नहीं है? अंदर से आग है नहीं है? अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, दूसरा है परसिवियरेंस। देखो तैयारी के दौरान इनको भी चैलेंजेस आए होंगे। जैसे आंसर राइटिंग में दिक्कत आई होगी, आई या नहीं आई? इसके अलावा देखो बहुत सारे बच्चों से मैं मिलता हूं, सर रिवीजन कैसे करें, पढ़ा तो बहुत कुछ है, याद नहीं रहता है। एमसीक्यूज डेली बेसिस पे सोल्व करते हैं, सोल्व नहीं हो पाते, गलत हो जाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तैयारी के दौरान। ऐसा नहीं है कि तैयारी करना स्टार्ट किया और हमेशा स्मूथ जर्नी रहेगी। नहीं, तैयारी के दौरान भी दिक्कतें आएंगी और तैयारी के बाहर भी दिक्कतें आएंगी। तैयारी के बाहर भी मतलब देखो तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि लाइफ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तब लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूं, टनल में हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं, इसका कोई अंत नहीं है। कब उजाला होगा, मतलब बहुत प्रेशर आने लगता है। तो परसिवियरेंस का मतलब है कि जब देखो चैलेंजेस आए तब भी आप लगातार अपने गोल के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड हो। ये 2 चीजें जब आपके पास में है ना, आपका पैशन है अपने गोल के प्रति कि करना है, कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पे बस करना है, और प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे आप डर नहीं रहे हो, लगातार चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, फिर देखो आपको कोई नहीं रोक सकता क्लियर करने से। होता क्या है, आमतौर पे तैयारी जोश जोश से बच्चे स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं कि सर मुझे तो डर लग रहा है मेरे से नहीं हो पाएगा, सर मेरे तो आंसर बहुत ज्यादा खराब है। शुरू में देखो कोई परफेक्ट आंसर नहीं लिखेगा
और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस है शुरू में सोल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। शुरू में सिलेबस बहुत ज्यादा लगेगा। बस ये दिक्कतें बहुत छोटी दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद लोग डर के बस करना छोड़ देते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है पहले से। आज जिन लोगों का पहला दिन है या फिर जिनको अभी 2 महीने 3 महीने हुए हैं, बल्कि मैं उनको और ज्यादा तैयार कर रहा हूं कि आपको बस रुकना नहीं है। समझ गए? तैयार हो ना? ठीक है। और देखो एक चीज, शुरू में माइंडसेट की बात कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा एकेडमिक्स पे भी बात करेंगे। हमेशा बोलते हैं कि यार यूपीएससी की हम तैयारी कर रहे हैं ना, अपना वाई स्ट्रोंग होना चाहिए। क्यों बोलते हैं वाई स्ट्रोंग होना चाहिए? क्यों बोलते हैं बताइए? सर्विस में आगे तक जाना है और पता होना चाहिए कि क्यों सर्विस में जाना चाहते हो। बहुत बढ़िया। और कोई आंसर देना चाहता है? बहुत सही जवाब है इनका भी, कि अगर आपका वाई स्ट्रोंग है तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो। आपको कोई बाहर से बताने वाला नहीं चाहिए कि हाँ भाई मुझे आपको तैयारी करनी है। और कोई आंसर देना चाहेगा? पेरेंट्स की सिचुएशन, ठीक है, वो तो एक एग्जाम्पल आपने दे दिया, सही एग्जाम्पल है कि आपका ये वाई है, बढ़िया है। देखो होता क्या है, आप मानोगे नहीं इस बात को, मैंने आपको बताया ना कि पैशन चाहिए लंबे समय के लिए। लेकिन जब मैं बच्चों से मिलता हूं ना, चाहे ऑनलाइन बैच के हों या ऑफलाइन बैच के हों, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है यार, कि बच्चे पूछते हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या मोटिवेशन नहीं आ रहा है। सही बता रहा हूं मैं? आपको लगेगा अरे मोटिवेशन नहीं आ रहा तो तैयारी स्टार्ट ही क्यों की। लेकिन कर देते हैं बच्चे ऐसा। फिर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद वो कहते हैं कि सर पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। देखो, जब मैं स्टूडेंट से मिलता हूं ना, मुझे ना 5 मिनट में पता लग जाता है उसकी बच्चे की आंख देख के कि ये जो बच्चा है ना, ये बच्चा जान लगा देगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आंखों से पता लग जाता है। जिस आग की मैं बात कर रहा था ना कि आग होनी चाहिए, आंखों से पता लग जाता है उसमें अंदर में कितना जोश है। वो किसी के कहने पे नहीं आया है। दो तरह की फायर होती है देखो, एक होती है एक्सटर्नल फायर। एक्सटर्नल फायर मतलब किसी ने बोल दिया, पेरेंट्स ने बोल दिया कि बेटा जाके ट्राई करो, एक बार ट्राई करके देख लो यूपीएससी की तैयारी, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। या फिर सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं, आपने एक बार तैयारी स्टार्ट कर दी, सबको पता लग गया कि ये बच्चा जो है वो तैयारी कर रहा है, अब यार सोसाइटी के डर से आप पढ़ रहे हो। समझ रहे हो? या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरा इंतकाम देखेगी, है ऐसे बच्चे कि यार मुझे क्लियर करना है गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। अब गर्लफ्रेंड कोई और बन गई तो तैयारी छोड़ दी। ये क्या है? ये एक्सटर्नल फायर है, एक्सटर्नल फायर। इंटरनल फायर जानते हो? इंटरनल फायर, जब मैं बोलता हूं आपका वाई स्ट्रोंग है, ये कब होता है? देखो यार, मैंने मेरे माँ बाप को देखा, उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किलों से मुझे पढ़ाया है। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, और मैं क्लियर करके उनको प्राउड फील करवाना चाहता हूं किसी भी कीमत पे। मैंने खुद डिसाइड किया, मेरे को किसी ने नहीं बोला कि आप तैयारी करो। मेरा वाई वो है, मेरा वाई वो है कि मेरे परिवार के साथ, मेरे साथ कुछ गलत हुआ, सिस्टम ने मेरे साथ में बहुत नाइंसाफी की, और मुझे किसी भी कीमत पे मैं नहीं चाहता कि यार और कोई उस सिचुएशन को झेले जो मुझे झेलना पड़ा। अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स कई बार तैयारी स्टार्ट करते हैं इन रीजंस की वजह से। जैसे मैं आपको बताऊं, चंडीगढ़ में मैंने जब बैच लॉन्च किया था ना, एक बच्ची मुझसे मिलने आई, शायद 27-28 की एज थी। उन्होंने मुझे बोला कि सर मैं, मेरे लाइफ में ना मैंने बहुत कुछ झेला है, मेरा तलाक हो गया है, और मैं वो सब नहीं सोच रही कि हाँ मुझे हस्बैंड को दिखाना है कि मैं कुछ कर सकती हूँ।
लेकिन मैं चाहती हूं कि दो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ में ना हो, और मैं कुछ समाज में कंट्रीब्यूट करना चाहती। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा था, देखो अंदर का अगर वाई स्ट्रोंग है ना, मतलब आपने तैयारी क्यों स्टार्ट की है, तो फिर देखो ये क्वेश्चन आपके अंदर नहीं आएगा कि हाँ यार पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। फिर आप वो सब करोगे जो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए, चाहे वो इंटरेस्टिंग है, चाहे वो बोरिंग है, चाहे आपको वो सब्जेक्ट पसंद है या नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, फिर आप वो काम करोगे जो आपको चाहिए उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूं, कहते हैं सर मुझे ना पॉलिटिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है, ज्योग्राफी सर मेरे को बोरिंग लगती है, साइंस एंड टेक मुझे बहुत बोरिंग लगती है। एग्जाम यार अपने इंटरेस्ट का नहीं है, अपना इंटरेस्ट एक ही है, अपने को ये एग्जाम क्लियर करना है बस।